Good afternoon, everyone. So today we are going to start chapter number 3, business environment. Chapter 2 has already been completed in the class. All the question banks and notes has already been sent, and all the activities have also been completed for that particular chapter. So let's start the chapter number 3, business environment. This chapter consists 3 to 4 marks in the board exams. Okay, so let's start with the meaning of the topic, that is business environment. What is the business environment? First of all, we have to understand what is business environment. It is the sum total of all the individuals, forces, factors and institutions which are outside the control of the business and which can directly and indirectly affect the business performance are known as business environment. ठीक है, जितनी भी हमारे एक बिज़नेस के सराउंडिंग में जितने भी इन्वायरमेंट्स होते हैं, फोर्सेस हैं, फैक्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं और जो कि बिज़नेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं, दैट आर नोन एज बिजनेस इन्वायरमेंट. ठीक है, अब विद द बिजनेस इन्वायरमेंट इनेबल द मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़. इफ़ वी हैव टू प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, अगर हमें अपने आप को बिजनेस इन्वायरमेंट के नेगेटिव इफेक्ट से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मार्केट स्कैनिंग करनी पड़ेगी. मार्केट स्कैनिंग करने से क्या होगा? सो वी कैन आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स प्रिवेलिंग इन द पर्टिकुलर इन्वायरमेंट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थ्रेट्स एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़? थ्रेट्स क्या होते हैं? थ्रेट्स आर द नेगेटिव चेंजेस दैट कैन अकर इन द बिजनेस इन्वायरमेंट विच कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट आर थ्रेट्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल change in the competitors policy, unfavorable laws implemented by the government in your sector. ठीक है, these are threats. ठीक है, what are the opportunities? Opportunities are the positive changes which occur in the business environment which can help the business person or business organization to improve their particular performance. ठीक है, these are opportunities. We can get the first mover advantage by grabbing that particular opportunity and can lead the market. ठीक है, these are the opportunities. Next we have to understand the features of business environment. I hope the business environment meaning already been clear. Business environment clear हो चुका है. ठीक है, features of business environment, the first and the foremost feature of business environment is totality of external forces. Totality of external forces, as I already told in the meaning, it is the sum total of all the individuals, forces, factors and institutions which are outside the control of the business. ठीक है, तो इट इज़ द टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज. इसमें यही लिखा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? एक सम टोटल है किसका? इंडिविजुअल्स का. कोई एक पर्टिकुलर पर्सन की एक्टिविटी भी हमारे बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल कि हमारे कोई पर्सन था, कोई एम्प्लॉय था जो हमें छोड़ के गया. ठीक है, वो किसी और बिजनेस एक्टिविटी में उसने ज्वाइन कर लिया, कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो हमारी जो भी स्ट्रैटेजीज है वो वहाँ पे बता सकता है, जिसकी वजह से हमारी बिजनेस एक्टिविटी अफेक्ट कर सकती है. यहाँ पे इंडिविजुअल हो गया, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई इंस्टीट्यूशन जो कोई अपनी कम्पिटिटिव पॉलिसी लॉन्च कर रहा है जिसकी वजह से हमारी बिजनेस एक्टिविटी अफेक्ट होगी, ये इंस्टीट्यूशन हो गई. कोई अदर फोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि कोई लॉज आ गया, कोई गवर्नमेंट के द्वारा कोई लॉ या कोई पॉलिसी आ गई जिसके थ्रू आपको अपनी बिजनेस की एक्टिविटी को चेंज करना पड़ रहा है, उसकी आपकी बिजनेस एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है, तो ये क्या है? आपके कोई फोर्सेज हैं जिसकी वजह से आपकी बिजनेस की एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है. तो दैट इज़ वाई इट इज़ द टोटलिटी ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेज जो हमारे बिजनेस की एक्टिविटी हमारे बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होती हैं, वो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेज हैं. तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? उन सब का सम टोटल है, सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, फोर्सेज एंड फैक्टर्स. ठीक है, इसी को बोलते हैं एंड इट इज़ एग्रीगेटिव इन नेचर. ये सब एक साथ मिलकर हमारे बिजनेस की एक्टिविटी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, और यही हमारा फर्स्ट फीचर है विच इज़ टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज. स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज. स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज क्या होते हैं? कुछ फोर्सेज ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली कुछ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या कुछ एक पर्टिकुलर फर्म्स को ही अफेक्ट करते हैं, और कुछ फोर्सेज या फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली पूरे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल 2020 में कोविड आया था, तो कोविड आने की वजह से ऐसा हुआ कि पूरी ही दुनिया में जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ थी, बिजनेस थे, वो सब अफेक्ट हुए, उनकी सारी एक्टिविटी. तो वो फोर्स क्या है? वो जनरल फोर्स है. कि वहाँ पे क्या हुआ कि एक पैंडेमिक आया जिसकी वजह से सारी तरह हर तरह के बिजनेस, चाहे वो किसी भी तरह, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, चाहे कोई ग्रोसरी स्टोर हो, ठीक है, चाहे वो कोई क्लोथिंग स्टोर हो, हर तरह की बिजनेस एक्टिविटी अफेक्ट हो गई. तो वो क्या है? एक जनरल फोर्स है. लेकिन स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल कि आप ही का बिजनेस सिर्फ अफेक्ट हो रहा है. फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई क्लोथिंग स्टोर है
और मेरे नियर बाय अगर किसी दूसरे पर्सन ने, किसी दूसरे फर्म ने अपना क्लोथिंग स्टोर खोल लिया और वो डिस्काउंट पे अपना सामान बेच रहा है या फिर बहुत ही चीपेस्ट रेट पे अपना सामान बेच रहा है, तो अल्टीमेटली मेरी बिज़नेस की एक्टिविटी इफेक्ट हो रही है। मेरे क्या कस्टमर अब कम आएंगे, ठीक है, अब वहाँ पे लोग ज़्यादा जाएंगे, तो उसकी वजह से मेरी बिज़नेस एक्टिविटी इफेक्ट हो रही है। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक फोर्स है। ये यहाँ कह रहा है स्पेसिफिक फोर्स इंक्लूड इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कंपटीटर्स एंड सप्लायर्स। इन सब की वजह से हमें स्पेसिफिक फोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बिज़नेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। जनरल फोर्सेस क्या होते हैं कि सोशलॉजिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, लीगल चेंजेस, ये सारे चेंजेस होने की वजह से जो हमारे बिज़नेस जो है अफेक्ट होते हैं जनरली, मतलब हमारे नहीं, हमारी इंडस्ट्री का और लगभग सारे ही बिज़नेस अफेक्ट हो रहे हैं। तो वो क्या है, एक जनरल फोर्स है। तो आई होप दैट इज़ क्लियर। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स है। स्पेसिफिक मीन्स कि आपका बिज़नेस या आपके जो इंडस्ट्री का बिज़नेस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में डील कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के जितने बिज़नेस है वो सारे इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक फोर्स है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाल दिया कि अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लोग हैं उनको 5% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, तो पूरे जितने बिजनेस थे एग्जिस्ट कर रहे थे पूरे क्या नाम है आपकी कंट्री में, वो इफेक्ट नहीं हुए, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इफेक्ट हुए। तो वो जो लॉ इंप्लीमेंट किया है गवर्नमेंट ने, वो क्या हुआ, वो आपका स्पेसिफिक फोर्स है। जनरल फोर्स की कोई पैंडमिक आ गया जिसकी वजह से कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आ गई जिसकी वजह से सारे ही बिजनेस इफेक्ट हो गए, ठीक है, तो वो क्या हो गई, एक जनरल फोर्स हो गई। अब यहाँ पे थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज़ इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस क्या, डिफरेंट फोर्सेस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली रिलेटेड। हमने बताया कि यार देयर आर डिफरेंट फोर्सेस ऑफ द बिजनेस विच कैन डायरेक्टली इफेक्ट बिजनेस। अभी हमने देखा जनरल फोर्सेस में कि सोशलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, सोशल चेंजेस की किसी के ट्रेंड में चेंजेस हो गया, फैशन में चेंजेस हो गया, ठीक है, तो वो सोशल चेंजेस हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गया कि कुछ लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर ली, अब लोग पहले कैश से अब आप क्या कर रहे हैं, अब UPI पेमेंट कर रहे हैं, ये सब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। और उसके अलावा क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस हो गई, सरकार बदल गई, पॉलिटिकल चेंज हो गए, लीगल चेंज, लॉज कुछ इंप्लीमेंट, कुछ क्या नाम है उसमें अमेंडमेंट हो गए, तो ये सब लीगल चेंजेस हैं। तो इन सब चेंजेस, ये सारे चेंजेस आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, कि एक चेंज होने की वजह से, किसी एक क्या नाम है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से दूसरे भी सेक्टर में चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ एग्जांपल लिखा है इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल एंड इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर। ये क्या है, एक तरह का सोशल चेंज है कि लोग अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की अब बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि लोग अब कोविड के बाद से अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो गया कि कई चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी है। फॉर एग्जांपल कि अब सॉफ्ट ड्रिंक की डिमांड्स कम होने लगी है, ठीक है, फैट फ्री कुकिंग कम होने लगी है, लोग अब क्या कर रहे हैं, अपने हेल्दी वेलबींग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो कोई एक चेंजेस होने की वजह से किसी लोगों का किसी एक तरफ मोल्ड होने की वजह से दूसरे सेक्टर में डाउनफॉल या अपग्रेडेशन शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड, सारे जो सेक्शन है, सोशल चेंजेस है, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी, ये सब आपस में कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, ठीक है। द फोर्थ वन इज डायनेमिक नेचर। व्हाट इज डायनेमिक, डायनेमिक मीन्स, ठीक है, यू नो दैट एवर चेंजिंग, ठीक है, विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। डायनेमिक नेचर बिजनेस इन्वायरमेंट इज द मिक्सचर ऑफ मेनी फोर्सेज, ठीक है, एंड चेंजेस इन सम और अदर फोर्सेज कंटिन्यू टू टेक प्लेस। यहाँ पे क्या करें, डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, एक डायनेमिक नेचर है। फर्स्ट बात है, हमारा एक बिजनेस कहाँ एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी में, और सोसाइटी क्या है, एक डायनेमिक है। सोसाइटी एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है कि हमारा जहाँ हमेशा कोई ना कोई चेंज होता ही रहता है। टेक्नोलॉजिकल देखिए, मैंने बताया था कि आपको एक ट्रांजिशन वगैरह चल रहा हुआ है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ अपग्रेड हो रही है, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस डे बाई डे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, और लोगों का मार्केट में कंपटीशन और बढ़ता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, चेंजेस हैं। तो डायनेमिक नेचर होता है हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, इन सब का एक मिक्सचर है, सारे फोर्सेस का एक मिक्सचर है, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, कंज्यूमर के प्रेफरेंस भी चेंज हो रहे हैं, सोशल ट्रेंड्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, कंज्यूमर्स के प्रेफरेंस बहुत चेंज हो रहे हैं, कंपटीशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, एक तरह का डायनेमिक नेचर होता है जो कभी भी क्या नाम है कांस्टेंट नहीं रहता और हमेशा चेंज होता रहता है। तो उसे क्या करना है, उससे मार्केट में उसकी स्कैनिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। हमें एज अ बिजनेस पर्सन हमें अपने मार्केट की स्कैनिंग करना बहुत ज़रूरी होती है, जिसके थ्रू हम इस जो बिजनेस इन्वायरमेंट का जो मेन फीचर है डायनेमिक नेचर, इससे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। फिफ्थ वन इज़ अनसर्टेनिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ अनसर्टेन क्यों है, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इवेंट्स, कि हमें पता नहीं कि फ्यूचर में किस तरह के सोशल चेंजेस आने वाले हैं, कौन सा ट्रेंड आज चल रहा है, कल कौन सा ट्रेंड आ जाएगा, इस समय कौन सा लॉ चल रहा है, कल कौन सा लॉ इंप्लीमेंट हो जाएगा या अमेंडमेंट हो जाएगा, या फिर गवर्नमेंट कौन से पॉलिटिकल पार्टी कल कौन सी चेंज हो जाएगी, टेक्नोलॉजिकल कैसे अपग्रेड होने वाली है। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉन्स्टेंटली अपने मार्केट को स्कैन करेंगे, ठीक है, मार्केट स्कैनिंग क्या होती है, मार्केट जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार कि बिजनेस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, बिजनेस इन्वायरमेंट के निगेटिव इफेक्ट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मार्केट की स्कैनिंग करनी चाहिए। मार्केट स्कैनिंग कैसे क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअली एनालाइजिंग द एक्सटर्नल मार्केट in order to identify opportunities
एंड थ्रेड्स रिलेटेड टू द बिजनेस, ताकि हम लोग की एक तरह का मार्केट स्कैनिंग का एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंटिन्यूअली मार्केट को स्कैन करते रहते हैं, ताकि मार्केट में जितनी भी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितनी भी तरह के थ्रेड्स हैं, उनको हम एनालाइज कर सकें और उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। उसी को बोलते हैं मार्केट स्कैनिंग। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अनसर्टेनिटी, जो फिफ्थ फीचर है अनसर्टेनिटी, तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही अनसर्टेन है और उसके फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इंक्रीज होती है व्हेन एनवायरनमेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस टू फ्रीक्वेंटली। एनवायरनमेंट जो है बिजनेस एनवायरनमेंट की अनसर्टेनिटी और इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस, फैशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक एंड अनसर्टेन ऑल्सो। 6 इज कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक ऑल्सो, अनसर्टेन ऑल्सो एंड इट इज़ कॉम्प्लेक्स ऑल्सो बिकॉज वी कांट आइडेंटिफाई फ्रॉम विच पर्टिकुलर फोर्स दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज अफेक्टेड, कि किस पर्टिकुलर फोर्स की वजह से हमारी इंडस्ट्री अफेक्ट हो रही है। वैसे मैंने बताया कि जो सारी हमारी जितने भी चेंजेस होते हैं, सोशल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस और ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये सारे आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सोशल चेंजेस आता है तो उसके सोशल चेंजेस की वजह से कभी कभी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी होने लगता है। ठीक है, कभी कभी क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गया और आपका लेजिस्लेटिव लॉ चेंजेस हो गया, तो इसकी वजह से कई सारे चेंजेस आते रहते हैं। सारे चेंजेस आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स एज इट कंसिस्ट न्यूमरस इंटरलिंक्ड एंड डायनामिक फोर्सेस। इट इज़ अ टाइप ऑफ फिनोमेना दैट इज रिलेटिवली ईजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन टोटलिटी। क्या कह रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे न्यूमरस इंटर रिलेटेड और डायनेमिक फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से हमारी बिजनेस की एक्टिविटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट होती है। और ये कभी कभी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि किस चेंजेस की वजह से हमारी बिजनेस की एक्टिविटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रही है। ठीक है, 7th एंड द लास्ट फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटेड टू वेयर, रिलेटेड टू द लोकल कंडीशंस ऑफ लोकल कंडीशन प्रिवेलिंग इन द बिजनेसमैन्स कंट्री। ठीक है, जिस कंट्री में भी आप बिजनेस कर रहे हैं उस कंट्री में जितने भी आपके ये कंडीशन है, लोकल कंडीशन हैं, उसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट रिलेटिव है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर हमारी कंट्री में, अगर जैसे फॉर एग्जांपल साड़ी का ट्रेंड है इंडिया में, ठीक है, अगर साड़ी के ट्रेंड इंडिया में आप लिखा है पॉलिटिकल कंडीशन द यूएसए डिफर फ्रॉम द दोज इन चाइना और पाकिस्तान, डिमांड फॉर साड़ीज में बी फेयरली हाई इन इंडिया वेयर इट इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टिंग इन फ्रांस। की कंट्री टू कंट्री डिफर करता है कि अगर मान लीजिए साड़ी की डिमांड यहाँ ज़्यादा है, ठीक है, साड़ी की डिमांड हमारी कंट्री में ज़्यादा है, तो अगर हम साड़ी की डिमांड को अगर हम कम कर देंगे तो प्राइस हाई होने लगेगा। हमने इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर हम साड़ी की जो प्रोडक्शन है, सप्लाई है, वो कम कर देंगे तो हमारा प्राइस ज़्यादा होने लगेगा और साड़ी की अगर हम लोग सप्लाई ज़्यादा करने लगेंगे तो हमारा प्राइस कम होने लगेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे चलेंगी इंडिया के अंदर क्योंकि यहाँ पे साड़ी की डिमांड है, लेकिन यही अगर हम लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करेंगे कहाँ पे, फ्रांस में, तो क्या वो अप्लाई होगा? नहीं, क्योंकि वहाँ पे साड़ी की डिमांड ही नहीं है ना उतनी, तो वहाँ पे कोई भी इसका लॉ ऑफ डिमांड का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये भी क्या है, एक तरह का रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है कि लोकल कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कैसे फ्लक्चुएट होने वाली है। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, रिलेट टू द वेयर, रिलेट टू द लोकल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द कंट्री। ठीक है, ये आपके 7 फीचर्स होगा। आई होप दैट इज क्लियर। एक फिर से रिविजन कर लेते हैं इसका। मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, ठीक है, बट विच कैन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, these business environment enables the manager to identify threats and opportunities regularly. What is threats? Threats are the negative changes prevailing in the business environment and opportunities are the positive changes which are prevailing in the business environment. ठीक है, अब threats and opportunities को हम लोग कैसे ग्रैब करेंगे? with the help of market scanning. Market scanning क्या होती है? It is the process of continually analyzing the market in order to identify threats and opportunities to prevent or protect ourselves एज अ बिजनेस पर्सन या एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम लोग भी बात कर रहे थे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। व्हाट आर द एक्सटर्नल फोर्सेस? फैक्टर, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर इंडिविजुअल्स। सेकंड वर्ड इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक और जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स वो क्या होती हैं? ऐसी फोर्स जो डायरेक्टली आपके बिजनेस को या आपके पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, उनको हम स्पेसिफिक फोर्स करते हैं। वो कैसे होती हैं? विच इंक्लूड्स इन्वेस्टर्स, विच इंक्लूड्स कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स। जनरल फोर्स क्या होती हैं? जनरल फोर्स क्या होती है? जो डायरेक्टली आपके
बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, साथ साथ और भी अदर बिजनेस को भी इफेक्ट करती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं जनरल फोर्सेस। ये कैसे होती है? इट इंक्लूड्स सोशलॉजिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, लीगल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, दीज आर द व्हाट जनरल फोर्सेस। थर्ड वन इज इंटररिलेटेडनेस। इंटररिलेटेडनेस मीन्स व्हाट कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस, ठीक है, सोशलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, दीज चेंजेस आर इंटररिलेटेड। समटाइम देयर इज अ चेंज इन द सोशल चेंजेस विच कैन अफेक्ट द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और विच कैन लीड टू द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ठीक है। तो ये आपस में क्या होते हैं? आपस में इंटररिलेटेड होते हैं। सोशल, पॉलिटिकल और लीगली सब कभी कभी आपस में इंटररिलेटेड होते हैं। डायनेमिक नेचर क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज द डायनेमिक इन नेचर बिकॉज इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मेनी फोर्सेज एंड चेंजेस इन द बिजनेस और इन द कंट्री। डायनेमिक क्या है? नेचर क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? एक ऐसा मिक्सचर है कई सारे फोर्सेज और फैक्टर्स का, जिसके थ्रू हमारे बिजनेस में कई सारे चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, कंज्यूमर प्रेफरेंस में चेंजेस हो गया, ठीक है, और आपकी मार्केट में कंपटीशन में इंक्रीमेंट हो गया। तो ये सारे चेंजेस वैसे हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? एक डायनेमिक नेचर का होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कब क्या चेंजेस होने वाले हैं। अनसर्टेनिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन बिकॉज वी आर अनएबल टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इवेंट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ऑल्दो we can protect ourselves from the future environment by proper planning, but we cannot eliminate the threats occurring in the business environment. Sixth one is complexity. Business environment is complex because there are numerous interrelated and dynamic forces which affect the business activity, as I already told. Relative concept. Business environment is a relative concept related to the लोकल कंडीशंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया साड़ी वाला, तो ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। तो फर्स्ट टॉपिक इज क्लियर विच इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स फीचर्स ऑल्सो। देयर आर 7 फीचर्स, ठीक है। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। Importance of business environment, what the first and the foremost important is it enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम लोग प्रॉपर स्कैनिंग करते हैं, मार्केट स्कैनिंग करते हैं, तो उससे हमें फ़ायदा क्या होता है? इंपॉर्टेंस क्या है? क्या इंपॉर्टेंस है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की? पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें वो मार्केट में अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में आने वाली है तो उसको ग्रैब करने में हेल्प करता है। कि फ्यूचर में अगर कोई भी मार्केट की अपॉर्चुनिटी आने वाली है, फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम में आपने देखा कि सारे बिजनेस इफेक्ट नहीं थे। जो ऐसे बिजनेस थे जो फार्मास्यूटिकल थे, जो क्या नाम है एसेंशियल गुड्स बेच रहे थे, उन्होंने क्या किया? मार्केट की जो अपॉर्चुनिटी थी उनको ग्रैब किया। वो जान रहे थे कि फ्यूचर में लॉकडाउन लगने वाला है या फ्यूचर में जो है पैंडेमिक आने वाला है, तो हमें क्या करना है? हमें और बल्कि सप्लाई बढ़ानी है, अपना स्टॉक इंक्रीज़ करना है, क्योंकि फ्यूचर में जो ये सब फार्मास्यूटिकल कंपनी ये तो बंद नहीं होंगी। फर्स्ट बात है पैंडेमिक है तो मेडिसिन के मेडिकल स्टोर्स ये सब तो खुले ही रहेंगे, तो उनकी सेल बल्कि और नॉर्मल डे से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, ठीक है। लेकिन अदर बिजनेस के लिए वो पैंडेमिक क्या था? एक थ्रेट था। जिन्होंने उसको ग्रैब किया उन्होंने अपने आप को थ्रेट से उससे इंक्रीज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोथिंग इंडस्ट्री डील कर रहे थे और हमने अगर प्रॉपर प्लानिंग मार्केटिंग स्कैनिंग की होगी, तो मैंने ये जान गए थे कि हाँ फ्यूचर में पैंडेमिक धीरे धीरे बढ़ रहा है, लॉकडाउन लगने वाला है, लगेगा, तो उस वजह से क्या हो सकता है कि लोग एसेंशियल गुड्स या मेडिसिन पे ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे, ना कि कोई ऐसे गुड्स जो बहुत हम लोगों तक बहुत नेसेसरी नहीं है। फॉर एग्जांपल क्लोथिंग, ठीक है, तो उस पर लोगों के पास वैसे ही कोविड के टाइम में बहुत पैसा नहीं था, ठीक है, लोग सिर्फ एसेंशियल गुड्स पे ही पैसा खर्चा कर रहे थे, मेडिसिन पे पैसा इतना खर्चा हो रहा था, तो लोग क्लोथिंग तो नहीं खरीदेंगे, तो लोगों ने अपना स्टॉक क्लियर करना शुरू कर दिया था पहले से ही, ताकि उनके पास स्टॉक ना इकट्ठा रहे। तो जिन्होंने वो मार्केट स्कैनिंग की उन्होंने अपना स्टॉक क्लियर किया, वो अपने थ्रेट से बच गए, ठीक है। तो आप प्रॉपर मार्केट की स्कैनिंग से अपने आप को थ्रेट से बचा सकते हैं। साथ साथ कोई भी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज आने वाली है तो उसको ग्रैब करने के लिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इट हेल्प टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग। फर्स्ट वन मैंने बताया कि आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज दे सकते हैं। सेकंड वन इज ऑल्सो दैट कि हम लोग फ्यूचर में आने वाले थ्रेट्स को क्या नाम है एलिमिनेट कर सकते हैं और मेरे यहाँ अपने आप को एज अर्ली वार्निंग सिग्नल दे सकते हैं, जिससे हम जैसे वो लिखा है कि इफ इंडियन एंटरप्राइज फाइंड दैट एमएनसी इज एंटरिंग इन द इंडियन मार्केट विद सम न्यू एंड बेटर सब्स्टिट्यूट इट शुड टेक इट द वार्निंग सिग्नल। फॉर एग्जांपल इन 1991 में जब मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमिस्ट थे जब तो उन्होंने एलपीजी के लिए जब वो प्रोपाउंड किया था, उन्होंने कहा था कि एलपीजी पॉलिसीज आनी चाहिए। तो एलपीजी पॉलिसी जब लागू हुई तो कई सारे जो हमारे इंडिया के कई सारे जो स्मॉल बिजनेसमैन थे उन्होंने उसको ऐसा क्या लिया, एज अर्ली वार्निंग सिग्नल ले लिया कि फ्यूचर में एमएनसीज़ की एंट्री बढ़ने वाली है, और जैसे ही एमएनसीज़ की एंट्री बनेगी तो ऑफकोर्स बात उनके पास हाई टेक्नोलॉजी है, लार्ज इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो अब वो लोग क्या करेंगे, उन्होंने जो स्मॉल बिजनेस थे उन्होंने भी अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना शुरू कर दिया, लार्ज के लिए प्रोडक्शन शुरू कर दिया ताकि वो उनसे कम्पीट कर सकें। तो वो उनके लिए क्या था, एक अर्ली वार्निंग सिग्नल था, ठीक है। थर्ड क्या है, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज, कि हमें कभी कभी क्या होता है जो यूज़फुल रिसोर्सेज है उसको
क्या नाम ग्रैब करने में या टैप करने में आसानी होती है. बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स. Since the business is highly dependent on the environment, it is important that the enterprise designs policies it allows with the resources that it needs to the convert those resources into outputs that environment desires. अब क्या कह रहे हैं कि हमें फ्यूचर में जो ऐसे रिसोर्सेज जिनकी फ्यूचर में शॉर्टेज होने वाली है या फिर किसी वजह से वो हमें फ्रिक्वेंटली नहीं मिल पाएंगे, फॉर एग्जांपल कि हमारे फॉर एग्जांपल कि 2 कंट्री में वॉर होने वाली है या फिर वॉर बढ़ रही है, तो हमको पता है कि अगर हम उस कंट्री से किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं अगर, ठीक है, तो हमको अगर हमने मार्केट की स्टैंडिंग हम प्रॉपरली करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि यूज़फुल रिसोर्सेज को अर्ली टैप कर सकते हैं, उससे ग्रैब कर सकते हैं, ज़्यादा बल्क में हम मंगा सकते हैं, जिससे हमें फ्यूचर में अपने कंट्री में सप्लाई करने में प्रॉब्लम ना हो. तो अगर हम प्रॉपरली आप हमारे मार्केट को स्कैन कर रहे हैं तो आप फ्यूचर में अपने जो भी आपकी यूज़फुल रिसोर्सेज हैं, अगर मान लीजिए कोई इनपुट्स है या फिर अगर आप कोई बाहर से कोई आउटपुट मंगा के अपने कंट्री में बेचते हैं, तो उस केस में भी आप किसी और कंट्री से जहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि फ्यूचर में हो सकता हो आपको यहाँ से गुड्स को इंपोर्ट करने में या रिसोर्सेज को इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप करेंटली आप उस इन्वायरमेंट को देख के आप करेंटली ज़्यादा ही बल्क ऑर्डर लगा सकते हैं और आप अपने उस रिसोर्स को ग्रैब कर सकते हैं. तो ये भी आपका क्या है, एक तरह का इंपॉर्टेंस होती है. फोर्थ, इट हेल्प इन द कोपिंग विद रैपिड चेंजेस. हमने बताया कि आपका ट्रांजिशनल रहा चल रहा है और बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, एक अनसर्टेन है, डायनेमिक है, जहाँ पे रैपिडली चेंज होते रहते हैं. किस तरह के चेंजेस, सोशोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कंज्यूमर प्रेफरेंस में चेंजेस, उनके टेस्ट में चेंजेस. तो अब बिजनेस इन्वायरमेंट अगर आप प्रॉपर्ली कर रहे हैं, टाइमली अगर आप मार्केट को स्कैन कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर में जितनी भी चेंजेस होने वाले हैं उन चेंजेस से अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में. ठीक है, उनके लिए आप पॉलिसीज़ ला सकते हैं, प्लान्स दे सकते हैं, स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप फ्यूचर में होने वाले चेंजेस से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, फॉर बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प इन द कोपिंग द पेस ऑफ चेंजेस इन इंक्रीजिंगली डायनेमिक इन्वायरमेंट. ठीक है, वही मैंने बताया कि बिजनेस इन्वायरमेंट में जितनी भी चेंजेस होते हैं उनसे चेंजेस से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए आप एक तरह की स्ट्रैटेजी प्लान या पॉलिसी बना सकते हैं, जिसके थ्रू अपने आप को आप प्रिवेंट कर सकते हैं. इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लान एंड पॉलिसी फॉर्मेशन. जैसे मैंने बताया कि अगर आप पहले आप क्या करेंगे, रैपिड चेंजेस को अपने आप को कोप कर सकते हैं और उन चेंजेस से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए आप प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप अपने मार्केट स्कैन किया और आपको पता चला कि फ्यूचर में कोई थ्रेट आने वाला है, कोई अर्ली वार्निंग सिग्नल आपको मिल गया कि हाँ फ्यूचर में कोई एक नई इंडस्ट्री है जो आपके ही सेक्टर में एंट्री करने वाली है. ठीक है, तो अब आपने क्या किया, उस इंडस्ट्री से कम्पीट करने के लिए आपने करंटली, क्योंकि आपने मार्केट स्कैनिंग की, तो आपने करंटली उस इंडस्ट्री से कम्पीट करने के लिए आपने करंटली कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना शुरू कर दिया या कोई प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया, जिसके थ्रू आप फ्यूचर में जाकर उस पर्टिकुलर कंपनी से कम्पीट कर सके. तो ये आपको असिस्ट करता है एक प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने के लिए, ताकि आप मार्केट को फ्यूचर में लीड कर सकें और कम्पीट कर सकें विद द अदर क्या नाम है बिजनेस जायंट्स. ठीक है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑल्सो. यस, business environment help in improving performance of an enterprise by continuously monitoring the environment and adjusting itself accordingly. कि आप बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली मार्केट को क्या कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस भी कर रहे हैं. तो जैसे जैसे आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस कर रहे हैं, वैसे वैसे आप जो है अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव भी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस प्रिवेलिंग इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. ठीक है, तो इसमें भी आपको हेल्प करता है वो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने देखा कि पहले क्या था कि लोग लेबर इंटेंसिव की हेल्प से गुड्स को प्रोड्यूस करते थे, लेकिन आपने देखा कि कई सारे इंडस्ट्रीज जब आने लगे, बड़े बड़े जायंट्स जब आने लगे, ठीक है, तो उन्होंने कैपिटल इंटेंसिव की हेल्प से लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू कर दिया, इकॉनमी तक स्केल अचीव कर लिया, गुड्स को एकदम चीपेस्ट रेट पर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. तो आपने भी क्या किया, उन सारे चेंजेस को देखते हुए, उन सारे जो चेंजेस हो रहे थे उसके अकॉर्डिंग अपने आप को भी एडजस्ट किया, अपने बिज़नेस को भी एडजस्ट किया और आपने भी वो सारे चेंजेस अपने बिज़नेस के अंदर इम्प्लीमेंट किए, ताकि आप भी उनके साथ कम्पीट कर पाएँ. तो इससे क्या हुआ, आपके बिज़नेस की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो गई. अब कौन सी बात है, पहले आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे थे, जिससे आपकी पर यूनिट की कुछ हाई हो रही थी. ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, इसके थ्रू आपकी जो पर यूनिट की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई. ठीक है, तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. आई होप दैट इज क्लियर. फर्स्ट वन इज दैट इज फर्स्ट मोर एडवांटेज कि हाउ वी कैन गेट द फर्स्ट मोर एडवांटेज. ठीक है, सेकंड वन इज इट हेल्प टू फर्म आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल. थर्ड इज इट हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो फ्यूचर में हो सकता है स्कार्स हो जाएँ या फ्यूचर में उनकी अवेलेबिलिटी ना हो पाए प्रॉपरली, तो उसके लिए हम करंटली बल्क में ऑर्डर कर सकते हैं अगर हम प्रॉपरली स्कैन कर रहे हैं इन्वायरमेंट को. तो फोर्थ इज इट हेल्प इन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस जो हो रहे हैं मार्केट में, उससे अपने आप को प्रिवेंट करने में, प्रोटेक्ट करने में भी आसानी होती है. फिफ्थ
कि हम उन चेंजेस को कैसे, मतलब उन चेंजेस से जो होने वाले जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनसे कैसे हम बच सकते हैं, या फिर जो फ्यूचर में जो थ्रेट्स आने वाले हैं उनसे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली हैं उनसे अपने उनको कैसे ग्रैब कर सकते हैं, उनके लिए हम प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ वन इज़ दैट। सिक्स वन इज़ इट हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। हमारे बिजनेस हम, क्योंकि हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, तो हम अपने अल्टीमेटली जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है उसको भी कहीं ना कहीं हम इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर द डे। The first one is business environment concept, second one is features of business environment, and third one is importance of business environment. I hope that is clear. Please do watch the video very clearly. Okay, if you have any type of questions or queries, please ask me. Okay, thank you.